एंड लॉस। ये तो मालूम है ना, ये क्या होता है, लाभ होता है, और ये क्या होता है, हानि होता है। देखिए किसी भी व्यापार में दो चीज़ दिखाई देता है, लाभ और हानि। मतलब व्यापारिक क्वेश्चन नहीं है, किसी भी हम जब बिजनेस जब करते हैं कोई भी, तो उसमें क्या होता है, लाभ होता है या हानि होता है। लाभ हो जाएगा तो वले वले है, हानि हो जाएगा तो मुँह पूर्व जैसा है ना बात। देखिए, और ये लाभ और हानि का किस पर काउंट होता है, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। कहाँ वो सीपी और एसपी पर। नहीं, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। नहीं, एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब इसी पर आपकी पूरे व्यापार निर्भर करती है। लाभ या हानि किस पर निर्भर करती है, इसी पर करती है। अगर आप 100 रुपये का सामान लेते हो, 200 रुपये में बेच दिए तो बहुत बढ़िया, दुगना लाभ हो गया। नहीं, अगर 100 रुपये का सामान लिए आप खरीदे, नहीं उसे 50 रुपये में बेच दिए तो वो 50% हानि हो गया ना। इसी पर हम लाभ और हानि का अपना काउंट करते हैं, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। बात ना, ये दिमाग में रखे रहना है। अगर देखिए लाभ किस केस में होता है, कल बताया भी थे आप लोगों को, लाभ किस केस में होता है, जब क्या होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो ये लाभ का कंडीशन है। ये क्या है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, हानि कंडीशन क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगा। समझना बात। अब एक चीज़ और देखने को मिलती है, परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि। देखिए परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, देखिए आप जब भी अपना प्रॉफिट और लॉस को जो है काउंट कीजिएगा तो क्रय मूल्य पर कीजिएगा। किस पर कीजिएगा, क्रय मूल्य पर। तो क्या होता है, जो छूटा आपको लाभ होता है P बटा, नहीं अब क्या होगा, CP यहाँ लिख लीजिएगा, गुना 100 कर दीजिएगा। ये क्या हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। नहीं, अगर परसेंटेज लॉस आपको हो रहा है तो क्या कीजिएगा आप, लॉस बटा CP गुना 100। नहीं, आप देखिए फिर क्या होता है कि ये तो आप समझ गए, ये तो सब मतलब क्या होता है कि बुर्बक को समझ आता है सब। नहीं, आपको 100 रुपये का सामान है, 50 रुपये तो कहेगा हाँ तारा के 100 रुपये खरीद के 50 रुपये तू चढ़ा भूल बड़ा, कहता है कि नहीं, बहुराव समझ आता है। तो इतना तो आप भी समझ गए, तो आप तो बहुराव हो नहीं, आप लोग तीसरा रहो। देखिए ये क्या हो गया। अब यहाँ से देखिए कि अगर परसेंट में हमको निकालना होता है CP और SP, नहीं मतलब परसेंट दिया रहता है। देखिए तो CP के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CP बराबर क्या होता है, देखो तो सॉरी SP बराबर निकालिए पहले। SP बराबर क्या होता है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, CP इंटू क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटा में 100। नहीं, अब देखिए यहाँ ये आपको फॉर्मूला याद है तो यहाँ CP भी निकाल लोगे। SP इंटू 100 बटा में क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ प्लस और जहाँ लॉस होगा वहाँ माइनस कर देंगे, ये CP हो जाएगा ना। मतलब ये फार्मूला मतलब इतने हमारे और दिमाग में रह रहा है तो हम बना लेंगे, पता ना। बाकी नहीं, ये सब दिमाग में रहता है, ये सब कोई बहुत बड़ी फार्मूला नहीं है, आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिएगा ना। एक ही तो फार्मूला है, इसमें अभी फार्मूला आपको एक ही मिला है और इसी से आप टोटल फार्मूला निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है किसी को, इतना तो सबको समझ में आ रही है ना। चलिए ये तो बाबू, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। जितना टाइप आप लोग बता दिया गया ना, उस टाइप पर कमांड जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे बाबू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोचिए। कह रहे कि मिनल ने एक कार को मतलब 2.5 लाख में नहीं खरीदा और देखो तो 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बढ़िया चीज़ है भाई। CP कितना है देख लो तो, यहाँ CP में क्रय मूल्य आप समझ गया ना, कितना है 25 पर 5 को जीरो डाल दो, 4 को जीरो है, 4 को जीरो डाल दो, ठीक है। चलिए अब क्या किया है, SP कितना है बाबू देखो तो 3 4 8, 3 को जीरो डाल दीजिए, है ना बात। जाहिर सी बात हो रही है कि इसमें लाभ हो रहा है, लेकिन आपसे पूछा है परसेंटेज लाभ कितना हुआ। कोई दिक्कत नहीं, आप घटा लो, 3 को जीरो यहाँ रख लो। अब क्या हो जाएगा तो एक 8 उतार लो यहाँ से, 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कैंसिल। इतना रुपया छूटा लाभ हुआ आपको, 98,000 लाभ हुआ, ठीक ना। लेकिन आपसे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या कर लो यहाँ कुछ मत करो, काउंट कब किस पर होगा हमारा, क्रय मूल्य पर होगा, गुना 100 कर लो। अब जीरो को पहले मैनेज कर लो आप, 2 को जीरो काट लो, यहाँ से काट लो, काट लिया ना आप। अब देखिए अब काट रहा है क्या, यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ से कुछ। देखिए या आप सबसे आसान तरीके से कैसे कटा सकते हो, इतना आप टेंशन मत लो। ये 0 0 हो गया ना, यहाँ से 2 को जीरो, देखिए 2 को जीरो यहाँ से काट लो, 25 चौके 100 कर लो, 100 कर लिए ना।
नीचे कितना बच गया है, 2 को जीरो आपके पास बचा हुआ है, तो 1 जीरो आप यहाँ से हटा लो। अब क्या बच गया है, 10 बचा हुआ है, ठीक ना। अब रख लो, कितने परसेंट हो तो 9.8% का प्रॉफिट हो गया। दे रहा है, नहीं दे रहा है, और 4 से गुना भी करना है, तब गुना करा लो। 8 चौका 32, 9 चौका 36 3, 8 चौका 32, 39, नहीं 2%, ठीक ना। बात समझे ना आप लोग, जो भी करना है कर लेना, जो भी करना है कर लेना, ठीक ना। अब 25 से फिर काटे तो टेंशन होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ से डायरेक्ट काट लो, गुना करा लो, यहाँ से आंसर चला आएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो है नंबर क्वेश्चन, नहीं क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु को P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। नहीं, P दे दिया आपको, घबराने के लिए दे दिया है P, ठीक ना, मतलब उससे नहीं है। यहाँ अगर डिजिट भी होता तो वैसे ही बनेगा, अगर बाबू डिजिट नहीं दिया है तो वैसे ही बनेगा, ठीक ना। तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। नहीं, देखिए 1 दर्जन मतलब 12 होगा, मूल्य कितना है, P रुपया है ना बाबू, 12 होगा, है ना 12। ये CP है आपका, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, तो सोचिए क्वेश्चन, P/8 प्रति वस्तु, देखिए ये 12 का है, प्रति का नहीं है, 12 का है ये, है ना 12। चलिए अब P/8 के हिसाब से बेचता है, P/8 के हिसाब से प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, ठीक ना। तो P को ऐसा अंक आप मान लो कि जो 8 से कट जाए, यहाँ जिसे कटे ना वो अंक मान लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो P बराबर हम 80 मान लेते हैं, 40 मान सकते हो आप। P बराबर हम क्या मान लिए, 80 मान लिए, ना। तो देखिए तो बाबू P हमारा 80, तो बाबू कितना हो गया, 12 का क्रयमूल्य कितना हो गया, हमको 80 रुपया हो गया ना, 80 रुपया, मतलब हम 80 रुपये खरीदे थे। चलिए बेच कितना रहे हैं, एक को 10 रुपये में बेच रहे हैं, नहीं प्रति वस्तु में कह रहा है, प्रति, तो ये प्रति RS है, आपको क्या है, प्रति RS है ना जी। तो कितने में बेच रहे हैं, तो P का मान क्या माने हम, 80 रुपये, तो बेच रहे हैं 10 रुपये में, 10 रुपये प्रति वस्तु हम बेच रहे हैं, SP यही ना कर रहे हैं। तो कितने बेचना है, 12 को बेचना है ना, तो कितने में बेच दिए, टोटल 120 रुपये में, 12 गुना 10 बेच दिया ना। ये हमारा क्या होगा, टोटल SP आ गया ना। CP कितना था, 80 रुपये खरीदे थे, 120 रुपये में बेचे हैं, तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ ना। तो कितना का लाभ हो गया, 40 रुपये का। परसेंटेज लाभ कितना का हुआ, 40/80 करो, यहाँ गुना 100 करो, 50%। आंसर सर बता रहा, P को कोई भी मान लीजिएगा, 40 मान लो, मतलब 8 से कटने वाला कोई मानना, 16 भी मानोगे तो बन जाएगा, 16 भी मानोगे तो आप ऐसे ही बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो। देखो P है ना, P रुपया है, CP है। चलिए P का 8 और यहाँ आप 12 कर दो, नहीं टोटल का SP आ जाएगा, टोटल का SP आ जाएगा। देखो तो 4 12 4 दूनी 8 हो गया ना। देख रहे हो बात, कितना हो गया, 3P/2 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस देखो, मतलब CP कितना है, P है, SP कितना है, टोटल 3P/2 है, नहीं है ना बात। अंतर देखो P/2 आ जाएगा, P/2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको 50% लाभ हो गया, नहीं हो गया। अब परसेंटेज लाभ निकालोगे ना आप, तो क्या करोगे आप, ये तो ये अंतर हुआ ना इसका, परसेंटेज लाभ तो यहाँ 100 करोगे और यहाँ P करोगे, कट गया ना। 100 P/2 है तो 50% है, दोनों में से कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मानकर सीखो बनाने के लिए, बड़े बड़े मैथ को आप ढैया दोगे, ठीक ना, घबराओगे ही नहीं कभी। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ लो, और उसके बाद क्या है कि अगर मान लो कि चर संख्या दिया हुआ है, पता ना चर संख्या कोई दिया हुआ है, तो उसको आप मान लो अचर बना लो, अचर में कन्वर्ट कर लो, उसके अनुसार कन्वर्ट कर लो, जिसे हमने 8 के अनुसार कन्वर्ट किया है, आप भी कर लो, पता ना। या आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों कोई दिक्कत है किसी को। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कितने में क्वेश्चन था ये, 2 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सब लोग देखिए। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को 891 में बेचकर लगभग 1/10 लाभ कमाया, ठीक ना। क्या कर रहा है कि SP इतना में बेच दिया ना 891 रुपये में, तो उसे प्रॉफिट कितना होता है, 1/10 होता है, नहीं बात समझ रहे हो, कितनी की प्रॉफिट होती है, 1/10 की प्रॉफिट होती है। अब तो आपके पास CP है नहीं,
CPN मांग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देख लीजिए, क्रैमोल कितना होगा, CP बराबर वाट पूछ रहा है। देखिए आप क्या करो, 1/10 के मतलब कितना होता है, 10% होता है। क्या होता है, इसको परसेंट में चेंज करो तो ये आ जाएगा 10%। नहीं तो CP मान लो कि कुछ मान लो, 1 रुपया 1 रुपया कुछ भी मान लो, ठीक ना। तो देखो लाभ होता है, कितना होता है, अगर CP आपका क्या है 1 रुपया है ना, CP कितना है 1 रुपया। तो आप कहने मतलब क्या होता है कि 10% लाभ, तो 110/100 कर लेना। तो क्या होता है, तो यहाँ फार्मूला बैठ गया ना, बी क्रैमोल बराबर क्या होता है, क्रैमोल गुना 100 प्लस, नहीं अगर लाभ रहा था प्लस, नहीं प्रॉफिट बटा 100, नहीं तो हो गया ना। देखो तो ये CP हो गया, ये CP हो गया ना, गुना 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 हो गया कि नहीं है, यही चीज़ है ना। आप डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट करना सीखो, 1 गुना 110/100, यही ना हुआ। बी क्रैमोल हमारे पास तो ये है, इसके पास कितना है 891, एक का वैल्यू निकाल लो आप, कट गया, 11 वाट है, 11 इकाई कितना था 810 रुपये। कोई दिक्कत है किसी को, देख कटाना सीख जाइए आप लोग। सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना जल्दी हो सके घर पे इतना आप कैलकुलेशन कीजिए कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि बहु किसी भी मैथमेटिक्स का लास्ट जो होता है कैलकुलेशन ही होता है और टाइम यही लगता है। एक बार समझने में टाइम लगाओगे, एक बार बाबू यहाँ टाइम लगाओगे, नहीं अरे भाई समझने में टाइम लगाओ, यहाँ क्यों टाइम लगाओगे, नहीं कटाने के लिए तो पहले दूसरे से कटा रहे हो। मास्टर साहब उसी समय पढ़ा रहे थे कि 2 गुना 2 4 होता है, 6 पढ़ाए थे आप लोग को, नहीं ना। चलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बात नहीं आया समझ में, कुछ है नहीं। CP को 1 रुपया मान लिए हो आप, नहीं तो क्या होता है, बी क्रैमोल आपको दिया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए जो बौरा होंगे वो ऐसे लिख लेंगे SP, नहीं CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट, नहीं अब बटा में, अब बचपन जैसा ही बैठा लेंगे। SP कितना है देखो तो लिखे हो नहीं जा 891, CP कितना माने हो 1 माने हो, 1 लिख लेना, और ये 100 अब प्लस क्या रख लेना 10 रख लेना, बटा में 100, इतना काम करना, इतना काम कर लेना, और नहीं मालूम तो CPA छोड़ देना, है ना बात। आप तिरछा तो गुना करने आएगा आप लोग को, गुना भागा कर लेना, आपका आंसर चलाएगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, उतना काम मत करना, सब डायरेक्ट बनाना सीखो, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है टाइम मैनेजमेंट, ठीक ना। चलिए कितने में क्वेश्चन था ये, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने 24 से 70 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदता है, नहीं तो इतना आप चावल खरीदते हो काहे के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए खरीद सकते हो, बेचने के लिए, बेचने वाला काम हो रहा है ना यहाँ खरीद बिक्री की काम चल रही है। ये मैथ में क्या काम चल रही है, खरीद बिक्री की। आप मत खरीदिए खाने के लिए, आप खरीदिए लाभ कमाने के लिए, है ना बात। तो ये देखो तो यहाँ क्या है, कितने खरीदता है, देखो तो 26 kg चावल कितने खरीदता है, कितने में 70 रुपया में, ठीक ना। चलिए इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम चावल 10 किलो मतलब किलो के मतलब 10 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच देता है। कितना बेच देता है, 10 kg चावल क्या होता है वो बेच देता है, कितने प्रति ग्राम से, 110 के प्रति ग्राम से, नहीं प्रति केजी से बेच देता है। तो टोटल कितना बेच दिया, कितना रुपया का, 1100 का बेच दिया। नहीं 1 किलो चावल का दाम 10 रुपया है, तो 110 किलो का कितना होगा, 1100 रुपया होगा ना, गुना ना कराइएगा। चलिए बेच देता है, तो अब इतना बेच दिया तो कितना बच गया उसके पास, 16 kg बच गया। और ये क्या हुआ 074, नहीं अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए कि 70 रुपया लाभ कमाने के लिए उसने शेष चावल कितने पर बेचेंगे। तो भाई अब जौन है तौने ना बेचेगा, कि जौन बेच दिया वो मांग के लाएगा थोड़े, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जौन बेचले जा रहे हो पैसा ले जा फिर मांग ले रहे हो, नहीं। तो अब बताइए दिमाग दौड़ा रहा है, बात ना बोला कि चलो भाव डाउन करके बेच दिया गया है, अब कुछ बच गया तो सब भाव टाट कर दिया जाए, इसमें भी लाभ कमाया होगा, ऐसा थोड़े कि नहीं लाभ कमाया होगा, फ्री में बेच रहा है, मतलब घाटा लगा कर बेचेगा ये। अब देखा कि आगे चलो मार्केट की चावल शॉर्टेज हो गए हैं तो ऐसा भाव बढ़ा दे, तो ऐसा भाव बढ़ा दे।
तो अब कह रहा है क्या कि 16, देखिए तो 16 केजी चावल, बताना 16 केजी चावल से बच गया है, और कितना हो 1370 रुपये का चावल बचा हुआ उसके पास, 70 रुपये प्रॉफिट कमाना है, तो 70 रुपये और जोड़ लो इसमें, नहीं 0 7 7 14 के 4 3 1 4 1। अब प्रति केजी मतलब 16 केजी चावल को उसको 1440 रुपये में बेचना है, तो किस प्रति केजी से बेचें, तो आप क्या कीजिएगा, भाग कर दीजिएगा ना, तो प्रति केजी भाव कितना हो जाएगा 1440, 16 कर दो, 16 44 से होता है, देख लो 90 रुपया प्रति केजी बेच दिया, क्या बेच दिया 90 रुपया प्रति केजी बेच दिया, देख रहे हो ना, तेज तरह आदमी था, एक क्या देख रहे हो, 110 रुपये बेचा था यहाँ, और 70 रुपया, तो 90 रुपये, मतलब भाव डाउन हुआ है, भाव डाउन करके बेच दिया है ना। चलिए बस में ना, मतलब प्रॉफिट यहाँ भी रखा है, प्रॉफिट यहाँ भी रखा है, कहीं घाटा में वो नहीं बेचा है, तो कितने में बेचेगा 90 रुपया ना। देखिए तेज तरार व्यापारी बड़ी तेज होता है, वो क्या करता है मार्केट के अनुसार चलता है, देख रहा है कि शुरुआत में तड़ी एकदम बिक रहा है तो बेच दिया, बात ना। अगर देखा क्या कि माल मान लो कि बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो आप बोला क्या कि 110 रुपये चिल्ला रहा था, 110 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, नहीं देखा कि बहुत लोग माल लेकर चले आए, बोला कि 90 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, 90 रुपये किलो बेच के निकल गया, नहीं पहले बेच रहा था मान लो कि 90 रुपये किलो, 90 रुपये किलो खूब बेच रहा था अपना, देखा कि भाई कहीं आज चावल गिरा ही नहीं है, बोला कि 110 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, 110, पता ना। ये तेज तरार व्यापारी क्या है, नहीं अब बोकवा क्या होता है कि दिन भर बैठल रह जाएगा, है ना बात। चलिए अच्छा 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर 110 का लाभ होता है, नहीं चलिए इतनी ही पेंसिल अगर 175 रुपये प्रति पेंसिल बेचने पर उसे 55 रुपये का हानि होता है, तब बनाना है क्या, पूछ क्या रहा है क्रैमुल कितना है, क्रैमुल कितना है। तो आप देखो तो सीपी मान लो कि 1 रुपया है, दिमाग में रखने के लिए आप 1 रुपया मान लीजिएगा सीपी ना, और कोई दिक्कत नहीं है, सीपी को आप 1 रुपया कर लिए हो, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि अगर ये 2.5 रुपया में बेच रहा है, नहीं तो 110 का लाभ होता है, कितना का लाभ होता है, तो 110 घटाओगे तब ही ना क्रैमुल निकलेगा इसका। अभी क्या हो गया सीपी हो गया ना सीपी, 110 है, 110 घटाओगे तब ना हो जाएगा। मतलब क्या था कि 50 रुपये का कलम था, बता ना हम देखिए 50 रुपये के, एक हम बात समझा रहे हैं, 50 रुपये का कलम था, 60 रुपये हम बेचे तो बोले कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रैमुल कितना था उसका, हम 60 रुपये में ये कलम बेच रहे तो हमको 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा खर्च कितना था 50 का था ना, तो ये 2.5 रुपये में बेच रहा है तो 110 का लाभ हो रहा है ना प्रति पेंसिल, नहीं तो क्या किया जाओ, तो अब इसमें से ये घटा लेगा, यही ना हो रहा है तो 110 का, है ना बात। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि इतने ही पेंसिल 1.7, क्या बाबू 1.75 से बेच रहा है, तो उसे हानि हो रही है 55 का, तो 55 जोड़ दोगे तब ना क्रैमुल के बराबर आओगे। और देखिएगा इसमें से घटे, इसमें क्रैमुल जुटा हुआ है ना, ये प्रति पेंसिल ना है। चलिए तो अब देखिए क्या कर रहा है, पूछा है हमसे क्या इसमें कि विनोद के पास कितने पेंसिल थे, विनोद के पास कितने पेंसिल हैं, टोटल पेंसिल एक्स चाहे 1 मान लेना, कि पेंसिल थे, हम लोग क्रैमुल पोस्ट में बात कर लिए, 1 पेंसिल थे, नहीं क्योंकि हमको पेंसिल की संख्या निकालना है, पता ना। एक का देखो तो एक का दाम कितना है 250 है, तो जितना पेंसिल होगा उतना में गुना करा देंगे, अगर 10 पेंसिल होगा तो 10 से गुना करा देंगे, 20 होगा तो 20 से करा देंगे ना। देखिए अब देखिएगा एगो बात, ये जो है राशि इसका है ना, और ये जो है इसका राशि है, बहुत सारे लड़के इसी में घटाव जोड़ कर देंगे। भाई x लिखा नहीं गया है, आप x मान लो तो x लिख लो, यहाँ नहीं यहाँ भी x लिख लो, बात समझते हो ना आप। चलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इधर लाइएगा तो 2.50 माइनस कितना हो जाएगा 7.5, और ये कितना हो जाएगा 110 प्लस 55 हो जाए ना, ये माइनस था प्लस हो गया। अब देखिए इसमें से घटा लीजिए आप, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 14 में 7 गया 7 हो गया, मतलब 0.75 नहीं इतना आ गया ना। चलिए असहू देख लो 250 है क्या है 175 है, नहीं तो 25 गो है ने, 25 गो 50 गो है ने,
है ना बात, तो 75 को ना हुआ। देखिए अब कितना हो गया ये देखो तो 165 हो गए, तो एक बराबर कितना हो गया, देखिए तो बाबू 165 बट्टा में इतना हो गया, और गुना 100 कर लो। क्यों बाबू, क्योंकि ये पॉइंट था यहाँ। देखो तो कितना होता है, चौके 100 नहीं 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 5 15, पंचों का 20, पंचों का 20 2 22, कितने पेंसिल थे आप, एक बराबर आपका 220 आ गया है, तो पेंसिल की संख्या तो एक समान हो आप। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। चलिए बस में मारी है ना। देखिए बस केवल समझते चलो आप लोग, बस ठीक ना। क्वेश्चन को लिखना सीखो, सब हम बार बार बोल रहे हैं, बनना ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए शायद टाइप में बताए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहे एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी को नहीं 20,000 में खरीदा। सीपी कितना था, 20,000 था। क्या क्या किसका किसका, हर्ष और है ना, यही ना था। बस बने ना आप लोग। चलिए घोड़े को 20% लाभ पर खरीद लिया, 20% लाभ पर, इसको बाबू 10% हानि पर। नहीं, जब ये पूरा व्यापार मिलाया तो उसे कितना का लाभ हुआ, 2% का लाभ हो रहा है। एलिगेट कर लो इसको फॉर्म में। नहीं, यहाँ से देख लो क्या करोगे, घटाओगे तिरछा तिरछी, समझोगे सोझे सोझी। 20 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 18%। ये चूँकि माइनस है, ये माइनस है ना, तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12%। चूँकि हानि हो रहा है ना, यहाँ घटाना होता है। क्या करना होता है, घटाना होता है। तो -10 में से -2 घटाओगे तो -12 है ना आएगा, तो 12% यहाँ छुटी छुटी कर लो, प्लस माइनस मत करने लगा सब। ज़्यादा दिमाग दौड़ाओगे पागल हो जाओगे। कट गया ना, 6 दूनी 12 होता है, 6 3 18 होता है, उल्टा लिखा गया था नहीं, तो कोई बात नहीं है, सीधा कर लो आप। बस में ना कितना हो जाएगा, यहाँ 2 कर लो गुना 4 दूनी, ठीक ना। बस में ना देखिए थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, उल्टा का सीधा निकल जाएगा, है ना बात। चलिए बात समझ में आ रही है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने से गृहिणी क्या करती है, 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदती है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए बाबू, जब भी ये ना पूछे कि प्रारंभिक मूल्य कितना है या वर्तमान मूल्य कितना है, केवल पूछ दे मूल्य कितना है, तो आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना होता है। क्या निकालना होता है, पहले वाला मूल्य, ठीक ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एगो बात समझिए कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था पहले, परसेंटेज भी पढ़े हो। देखो क्या करेंगे, अभी वर्तमान मूल्य निकाल लेना, वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, तो अभी का मूल्य जो घटा हुआ मूल्य है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग प्रारंभिक मूल्य निकाल लेंगे ये सेठ ना। ये तो कितना हो जाएगा, वो 22,500। टोटल रुपया कितना है, 500 है। कितनी कमी, 10 की कमी, कितना अधिक, 25 kg अधिक, गुना 100। 2 से 0 काट लो, 25 8 है 200, 9 225। अभी का मूल्य क्या है, कितना घटा है, 10% घटा है, मतलब 100 में 10 रुपया घट गया है। नहीं तो बाबू बताओ तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, 10 रुपया घट गया तब ना 90 रुपये है, तो मतलब पहले कितना में बिक रहा था, 100 रुपये में बिक रहा था। यही आपका आंसर है, समझ ना बात। 10% ना घटा है ना बात। टोटल 100 का % होता है, मतलब 10 रुपया। कितना आओ, 10 रुपया घट गया है, तो पहले वाला मूल्य कितना था, अभी पूछेगा अभी का मूल्य कितना है, तो 90 रुपया। जब वो पूछ देगा तब कि वर्तमान मूल्य बताइए, वर्तमान मूल्य बताइए ना। अंजलि तो दुकानें बिठा देगी, बिठा देगी ना। हो कौन अंजलि है इसमें, दोनों अंजलि है क्या, तो वो अंजलि ना, इसीलिए दोनों एक भी बढ़ती है सबका। तो अंजलि 1 अंजलि 2 करना पड़ेगा, है ना बात। हो देख रहे ना, वो बोल रही है बताओ तो पहले घाटा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बात समझ में ना। देखिए इसको आप ध्यान रखिए, आप लोग पहले ही बताए हैं। नहीं क्या बताया इसमें, जितना पैसा है वो पैसा
कितना का कमी उतना कमी, अब बटा में जितना केजी उतना गुना 100 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वर्तमान मूल्य चला आएगा। पहले वाले मूल्य में जाना होगा हमको, तो देख लेंगे जो कहेगा घटा लेंगे हम, बात ना, या जोड़ लेंगे हम, बात ना। चलिए, अगर वृद्धि हुआ है तो घटाएंगे, हानि हुआ है बहुत कमी हुआ है तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है ना बात। चलिए, करें क्या कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु का 25% हानि पर 67,500 में बेची। हानि पर बेच दे रहा है, क्या कर रहा है, हानि पर बेच रहा है ना बात। चलिए, तो अब कह रहा है क्या कि 15% लाभ में बेचता तो विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए कितना क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है। एसपी दिया है कितना, लॉस दिया है कितना, 25% दिया है ना। अब क्या कर रहा है कि अगर प्रॉफिट में 15% करना है तो कितने में बाबू, मतलब एसपी करे, कितने में बेचे आप, पता ना। देखिए क्या होता है, आप सबसे पहले जब तक किसी का क्रय मूल्य नहीं जानिएगा तो विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, चारों तरफ फार्मूला, लकीर का फकीर मत बनिए, फार्मूले मत यूज करने लगिए ना। फार्मूला तो यूज होगा ही, अभी नहीं कि एक बार सीपी निकालिएगा एक बार फिर एसपी निकालिएगा, नहीं। देखिए क्या काम कीजिएगा, कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ये विक्रय मूल्य है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। क्या कीजिएगा, देखो तो 650 नहीं 25% लॉस हुआ है, तो 25% लॉस का मतलब कितना होता है, 75%। बात ना, क्रय मूल्य हो गया ना सीपी, ऐसे ही निकालते हो, चूँकि 100 हम परसेंटेज में रख दिए हैं, अभी क्यों हम रखेंगे, आप फिर रखेंगे तो ज़्यादा हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, हाँ नहीं ना। अब क्या कर रहा है, ये जब क्रय मूल्य हो गया तो विक्रय मूल्य 15% नहीं तो 115 लाभ कमाना है ना, तो परसेंट यहाँ भी परसेंट कैंसिल कर लो, इसलिए 100 नहीं लिखे थे, ठीक ना। अब कटाना है तो कटा लो आप, देखो तो कटाओ तो 25 5 25 देखो तो 5 से कटाओ इसको, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, आइए इसको कटाओ, 15 5 देखो तो 15 चौके 60, 15 5 75, नहीं गुना करा लो 45 को 23 से, 5 तियाँ 15, ऑप्शन देखते रहना आ जाएगा आंसर। क्या है क्वेश्चन, 8 नंबर है, 0 बच रहा है ना, 0 तो आइए रहा है यहाँ। अब 5 5 तो सब पर दिले हैं, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9। आप इतना पैसा निकाल सकते हो ना, ठीक ना। कितना आ गया 10, 15% लाभ कमाने के लिए इतना में बेचना होगा उसको, समझ ना बात। यहाँ एक बार सीपी निकालते, फिर पूरा काट कूट करते, फिर ना एसपी निकालते, काहे के लिए उतना काम करेंगे, काटने वाला काम किसी मैथ में एक बार करना सब लास्ट में, समझ ना बात। आ रही बात समझ में हो कि नहीं, समझ में आ रही है, कुछ है नहीं, नहीं एकदम कुछ नहीं है, आपको बस फार्मूला दिमाग में एकदम बाबू होना चाहिए कि सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं, एसपी से बाबू सीपी कैसे निकालते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। क्या पूछ रहा है, क्या करना है, ये सारे चीज़ ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग। क्या करा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, अब बी इसे 10% लाभ पर सी को बेचता है, और सी ने इसके लिए इतने रुपया का भुगतान करता है। बार बार बोल रहे हैं कि जो बेचता है और जो खरीदता है, तो बेचने वाला के लिए वो मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, और खरीदने वाले के लिए क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और लास्ट में देखिए खरीदा गया होगा, सी ने इसे इतना रुपया भुगतान करता है, मतलब खरीदा गया है, मतलब क्रय मूल्य पर हम लोग को आना है ना। चलिए ए है, बी है, सी है, इतना ही है ना। चलिए एक मान लो कि 100 रुपया है बाबू, इसका लागत मूल्य था, इसने बेच दिया तो इसका क्रय मूल्य हो गया, तो एक्स का 15% मतलब लाभ पर, तो 115 100, और सी को ये बेच दिया कितने में, तो 110 बटा 100, ये सी का क्रय मूल्य हो गया, हानि पर तो 90 में बेच दो, नहीं ये सी का क्रय मूल्य हो गया। सी कितना भुगतान किया है, 50, चलिए इतना किया भुगतान, 100 पॉइंट से हटा लो, 100 पॉइंट से हटा लो। चलिए यहाँ से इसको काट लो, यहाँ से इसको काट लो, दे लो ना।
आप देखो तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, काट लो, 5 दूनी 10, हो गया ना। चलिए अब आप बढ़िया से लिख लो, यहाँ है 2 है यहाँ, और यहाँ क्या है 23 है, यहाँ क्या है 9 है, देख रहे ना। 9 से कटाओ तो कट रहा है, तो 7 5 12 1 13 5 18 9 से कट रहा है ना, 9 से कटा लो। 9 5 45 6 नहीं 9 7 63, 9 5 कट गया नहीं, अब ये तो कट रहा है क्या 25 थी यहीं 25 से कट रहा है 75, 25 दूनी 50 57, अब 25 दूनी 50 कितना हो गया 500 हो गया, कितना हो गया 500 हो गया, नहीं बस ना। तो कितना इसका मूल्य था अब 500 रुपया। ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे आप लोग टाइप में भी पढ़े हैं क्वेश्चन, ठीक ना। एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट लिख लेना है, समझना बात। कितने क्वेश्चन था अब 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी कि 1492 में बेचने पर हानि होती है। लागत मूल्य क्या है? जब बोले थे ना कि जितना लाभ हो उतना ही हानि हो, तो दोनों को जोड़ के क्या करते हैं भाई 2 करते हैं, ठीक ना। तो कितना लाभ होता है तो क्या करेंगे 1754 प्लस 1492 बटा में 2, 4 2 6, 9 5 14, 7 4 11 12, 1 1 2 1 3 बटा 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई कितना था लागत मूल्य, है ना बात नहीं। चलिए कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है, वही चीज़ है क्वेश्चन। क्या करेंगे इसमें भी 11 में 996 प्लस 894 बाई 2, 6 4 10, 9 9 18 1 12, नहीं 18 19 ना, चलिए 9 8 17 1 18 बटा में 2, 2 9 18, 2 चौका 8 2 5। इसीलिए क्वेश्चन पर होवाइएगा लोग मत, नहीं तो 12 का 18 आप भी कह दीजिएगा लोग ना, शांत मन से बनाइएगा लोग। 945 क्लियर। किसी को कोई बहुत कन्फ्यूजन है कहीं इतने में? नहीं ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एक कपड़ा विक्रेता 10 प्रति मीटर के दर से लाभ कमाता है। कितना कमाता है? मतलब ये 1 मीटर कपड़ा बेचता है ना तो 10 रुपये लाभ कमाता है वो। 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। नहीं तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या था? देखिए विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है, कितने में क्वेश्चन है वो 12 नंबर। तो 12 3 2 5 इतना एसपी है। मीटर प्रति मीटर कुल मीटर कितना है, कुल कपड़ा कितना है, कुल कपड़ा कितना है 145 है। इतने रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कितने रुपए में बेचता है बताइए तो आप लोग। 145 में है ना बात, कटाइए आप लोग, कट रहा है ये तो 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 6 30, 5 5 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब ये आ गया 29, आ गया 29 ना, तो 29 से डायरेक्ट कट रहा है। देखिए तो नहीं ना कट रहा है, क्या काम कीजिएगा 29 से भाग लगा दीजिएगा। 29 तो टूटने वाला नहीं है, थेथर संख्या है बात है ना। देखिए 8 बार में काटिए इसको, नहीं तो 8 बार में काट रहे हो तो कितना हो रहा है 9 बार में, 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 बार में काटिए, 9 9 81 और 9 दूनी 18 8 26 हो जाता है, 9 24 है ना। 8 बार में देखिए 9 8 72, 8 दूनी 16 और 7 कितना होता है 23 होता है। 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, आइए कितना हो गया 1 हो गया 45।
9 5 45, 5 मतलब 85, नहीं कितने में बेचता है? 85 प्रति मीटर में बेचता है ना। तो पूछ रहा है कि एक कपड़ा पर मतलब क्रय मूल्य कितना है, एक मतलब 1 मीटर का बेचेगा तो क्रय मूल्य 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो 85 रुपये में बेचता है। पहले ही कहा है कि प्रति मीटर 10 रुपये लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना था इसका? 10 घटा लोगे ना। ये तो क्या है, ये विक्रय मूल्य है। 85 रुपये में बेचता है तो 10 रुपये का लाभ होता है, मतलब खरीदा था कितने में? 85 माइनस 10, ये क्या हो गया? सीपी हो गया। 75 रुपये में खरीदा था। बस में ना, पहले ही क्वेश्चन बोला है आपको कि 10 रुपया लाभ होता है, नहीं बोला है ना बात? सर बात, चलिए हटाइए इसको। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, नहीं, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य क्या था? देखिए निर्धारित मूल्य है ना, यहाँ विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य, इतनी चीजें हमारे पास है कि नहीं बात? तो देखिए क्या करा कि 2/3 बात ना, निर्धारित मूल्य के, किसके बाबू? निर्धारित मूल्य के, यही तो कौन से कह रहा है ना। तो निर्धारित मूल्य ऐसा मान लीजिए 3 से कट जाए, 30 को मान लीजिएगा, नहीं तो निर्धारित मूल्य कितना है? 30 रुपया है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया है ना। तो विक्रय मूल्य 20 रुपया है, इस पर बेचता है तो उसे लॉस होता है कितना का? 10% का लॉस होता है, 10% का लॉस होता है ना। चलिए अभी वो देखिए, जब 10% का लॉस होता है उसको ना, तो कितना दो? तो ये है विक्रय मूल्य, तो सीपी कितना हो जाएगा? 20, और 10% का लॉस होता है तो 90। तो क्या लिखेगा? देखिए तो बाबू, यहाँ लिखेगा 90 गुना 100, ये हो गया इतना ना। देखिए अब क्या हो गया तो 100, 200 बट्टा में कितना हो गया? 90 हो गया ना, 9 हो गया ना। चलिए हाँ, 1 मिनट रुकिए बाबू, क्या कह रहा है क्वेश्चन पर सब ध्यान दीजिए। 10% का हानि होता है, तो 20 रुपये विक्रय मूल्य हो गया ना, तो 10% की हानि हो जाती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा? ठीक ना, 30%, 20% हो गया ना, 90। 1 मिनट बाबू, नतीजा 27 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर हम लोग 20 का निकाल रहे हैं तो सीपी हो जा रहा है कट के 200 बटा में 9 हो जा रहा है। तो अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर इस पर बेचता हो, तो क्रय मूल्य तो कितना है? 200 बटा में 9 है ना। तो नतीजा 27, 270 में से 200 तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 70 बटा 9 हो जाएगा, 200 9 हो जाएगा गुना 100। चलिए बात समझिए आप लोग। 30 रुपये में तो देखो तो सीपी कितना हो गया? 200 बटा 9 हो गया। अब बोल रहा है कि इसी मूल्य पर बेचता, मतलब 30 रुपये में बेचता, नहीं खरीदा है कितना? 200 बटा 9 रुपये में खरीदा है, और 30 रुपये में बेचता वो, तो उसे कितना % लाभ होता? तो देखिए तो बाबू 30 रुपये में तो अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर कितना? 29 27, मतलब देखो तो 70 बटा 9 का अंतर हो जाता है, मतलब लाभ इतना होता है। कितना होता है? 70 बटा 9 रुपये का लाभ होता है। तो परसेंटेज लाभ कितना होता? छूटा लाभ तो हुआ है 70 बटा 9 का, क्रय मूल्य कितना है? 200 बटा 9 है, और गुना 100। आप यहाँ से 9 काट लीजिए, यहाँ से इसको काट लीजिए, कितना आ गया? 35%। समझिए बात, कितना आ गया? 35%। कोई दिक्कत है इसमें? निर्धारित मूल्य हम क्या किए हैं कि 30 रुपये मान लिए हैं,
तो 30 रुपये, तो बिक्री मूल्य क्या हो रहा है 2/3 हो रहा है, तो 2/3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन पाए हम लोग। तेरह देखो 14 है ना, देना 14 क्वेश्चन। क्या करें, कोई वस्तु x में बेचने पर 15% का हानि होता है। x में बेचने पर कितना होता है 15% का हानि होता है। चलिए तो 15% का हानि का मतलब कितना हो गया, अब 85 हो गया ना, दे रहा हूँ ना बात, 85/100 हो गया। चलिए इसी वस्तु को कितने में बेचने पर, y में बेचने पर 15% का लाभ होता है नहीं, तो यहाँ क्या होता है वो तो y में बेचने पर उसे क्या होता है 15% का 115/100 है ना बात, लाभ होता है ठीक ना। तो अब कहने का मतलब क्या है, देखिए तो ये कितना है 100 है, ये कितना है 100 है, तो एक बात देखिए इसमें 85% का लाभ होता है और इसमें क्या होता है 115% का, सॉरी 85% का यहाँ क्या होता है हानि होता है, यहाँ क्या होता है 115 का लाभ होता है ना। तो पूछ रहा है आपसे देखिए क्या कि x माइनस वाई, y माइनस एक्स पूछ रहा है, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का अनुपात क्या होगा, यही ना पूछा है। देखिए x में 85 का हो रहा है ना, और y में क्या हो रहा है 15 का हो रहा है ना, समझिए। तो यहाँ रखिएगा 115 और यहाँ रखिएगा 85 और यहाँ रखिएगा अनुपात 115 और यहाँ रखिएगा 85 ठीक ना। घटाइएगा 5 में 0 ये कितना होगा 30 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा तो बाबू 0 11 में सॉरी 5 5 10 और 8 1 9 1 10 और 1 1 2 200 हो जाएगा नहीं, ये तो कितना हो गया 3:20 3:20 दे रहा है। सी नंबर आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? इतने में कह रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है 15% का, और ये क्या कर रहा है 115 का, बस रख लीजिए जो भी दिया है ना बात। चलिए कोई दिक्कत किसी को? हटाना इसको। अब कितने क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है। लाइट आ रहा ना बाबू उस पर करेगा कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है, सीपी और एसपी 20 है 21 है ना। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो क्या कर रहा है लाभ परसेंट, तो देखो तो इसका अंतर कितना का है 1 का है, मतलब 1 रुपये का लाभ हो रहा है, परसेंटेज लाभ 100 5% का, यही ना कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए हटाइए इसको। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट क्या है। 100 रुपया में आप बेचे थे तो प्रॉफिट कितना हुआ था 20 रुपया का हुआ था, तो सीपी कितना होगा इसका 80 रुपया होगा, लाभ कितना होगा परसेंटेज लाभ 20/80 गुना जो, तो कितना आसान है कि नहीं बात। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, सोच तो क्वेश्चन था है ना बात, कहो। चलिए 17 क्या कर रहा है, एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य क्या था। ये तो एसपी क्या था 19,800, प्रॉफिट कितना था 10%, सीपी क्या होगा ये ना पूछा है, कितना हो जाएगा सीपी बराबर, डायरेक्ट बताइए आप लोग, इतना हो गया गुना 100 करा लेना, और ये क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है ना तो 110। चलिए आप यहाँ से काट लो, ये कट रहा है 11 का ही 11 8 88, यहाँ 2 जीरो डाल दो, कितना हो जाएगा 18 पर 3 गो जीरो, सीपी कितना था 18,000 था ठीक ना। 800 का प्रॉफिट कितना है 18,000 था ना, तो 1800 का प्रॉफिट कमाया है, नहीं कमाया है। चलिए कोई दिक्कत किसी को? देखिए
18 देखिए, 18 भी कुछ क्वेश्चन वैसे ही हैं। किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एसपी कितना है? और कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, कितने परसेंट का? 10% का, 25% का। नहीं, सीपी क्या होगा? डायरेक्ट बताओ सब। सीपी बराबर क्या रखेंगे? ऊपर ये रखेंगे, गुना 100 कराएंगे यहाँ, और बटा में क्या करेंगे? 75। पॉइंट से ये कैंसिल हो गया ना। अब देखो तो, या आप सबसे बेटर होता क्या, ये पॉइंट रहने दो, कटाओ मत इसे, ठीक ना। 25 थी यही, 25 चौका 100। अब आसान हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 दूनी 6, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट है ना जी, काट लो, हो गया ना। गुना करा दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9। क्या था सीपी उसका? 92.80 पैसा। वहीं 0 डाल दो, नहीं डालो कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ ना बात आप लोग? चलिए अब क्या है आप क्वेश्चन 19 नंबर है, 18 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? एक वस्तु को 450 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा? 25% का लाभ हो। ऊपर इसमें क्वेश्चन बनाए हो तो कुछ मत करना। देखो बता दे रहे हैं कि 450 में बेचने पर 25 की हानि होती है, ये एसपी है। तो 75% लाभ कितना कमाना है आपको? 25% लाभ कमाना है ना। तो 125% बाई 100, 5 25 से 3 75, 3 45, नहीं 50 7 50। देख रहे ना, कोई दिक्कत किसी को? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन था बाबू ये? अच्छा 20 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यो तो क्वेश्चन वैसे ही है। 20 क्वेश्चन देखिए कह रहे क्या है कि कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर क्या होता है? 25% की हानि होती है। तो 75% कर लो, कितना लाभ कमाना है इस पर भी? लगभग क्वेश्चन वही था। 100 काट लो, 5 25 3 75, नहीं 3 दूनी 6, 3 चौका 12, गुना करा लो, 0 5 चौका 20, 5 10 2 12 सर, है ना बात? ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये 20 था। 21 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक होता है। 20% लाभ पर बेच दिया, नहीं तो 120 में बेच दिया, है ना बात? हानि में बेच दिया तो कितना रुपया क्या मिलता है ना बात? चलिए अब देखो क्या है, 40% बराबर कितना हो गया? तो एक बराबर का एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा लोग। ₹150 कितने बाबू? 150 रुपया में। क्लियर? 1 रुपया से भी मान लिया गया है, ठीक ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर। चलिए एक बार मेथड से बता दिए आप लोग को, जिसे नहीं देखिए डी ने इसे खरीदा है 330 में। कितने में खरीदा है? क्या करना, उलट के गुना कराते चल जाना सब से, ठीक ना। क्या दिया है? 25%, तो 100 बटा 125 लाभ है ना, तो 125 उल्टा डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, ठीक ना। चलिए बी ने वस्तु को सी को 20% लाभ पर, तो 100 बटा 120 और 110 बटा 120 कि 100 बटा 110 कर लेना। देख रहे हो ना आप? 1 0 यहाँ से हटा लो, 1 0 यहाँ से हटा लो। कैसे कटाना? 25 25 25 चौको 100 कट गया ना। चलिए यहाँ भी है क्या? 1 0 यहाँ से हटा लेना, 3 33, 20 25 चाहे 5 दूनी 10 हो गया ना। अभी 12 बचा है ना,
कितना आ गया 200, कितना आ गया 200। बस में आप लोग, बस में ना, कटाने का तरीका भी सीखिए आप लोग ना। चलिए कितने क्वेश्चन है 23 नंबर। करे एक दुकानदार ने चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम चीनी का एसपी, क्या है एसपी नहीं, 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना। चीनी में घोटाला है का हो तो 1 केजी में कितना हो जाएगा 1000 ना ग्राम, ग्राम में बदल दो सबको, तो सीपी के बराबर है, ठीक ना। अब देखिएगा 0 से 0 काट लीजिए, काट लिए ना पहले। अब देखिएगा एसपी हाई है ना, अनुपात सीपी कर लीजिएगा यहाँ सीपी, तो कुछ मत कीजिएगा, इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक ना। एसपी कितना हो जाएगा 100, हाई कितना हो जाएगा 95, ठीक ना। हाई इधर ना जाएगा, हाई इधर ना आएगा, बस में ना आप लोग। चलिए तो अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या इसमें, और कौन है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। अच्छा तो लाभ परसेंट है, नहीं 95 रुपये खरीदा था 100 रुपये में बेच दिया है, तो कितना का लाभ हुआ है 5 रुपये का, तो लाभ परसेंटेज 19 बचे 95, 100/19% का देखो तो दे रहा है, तो अब कितना हो जाएगा 19 बचे 95, ए नंबर आंसर होगा, ठीक ना। 5.5/19% देख रहे हो ना, कोई दिक्कत, समझ लो कैसे किया था इसको। नहीं डायरेक्ट बनाना होगा, डायरेक्ट भी बना सकते हो, जो एसपी दिया है उसको सीपी मान लेना, जो सीपी दिया है उसको एसपी मान लेना, डायरेक्ट भी बन जाएगा ना। चलिए ये तो डायरेक्ट है, ये कौन इनडायरेक्ट है, देखिए आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बाबू 24 नंबर क्वेश्चन। क्या करा 24 में, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर का विक्रेता का लाभांश 25% हो, तब वस्तु का उत्पादन क्या होगा। फुटकर का मूल्य कितना है 1265 है। अभी क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, क्या करेंगे उलट उलट गुना। चलिए तो कर दो, 15% लाभांश है ना, तो 100/115, और कितना लाभांश है पहले 10% है, चलो तो 110 कर लो, उसके बाद और है लाभांश है ना। चलिए अब कटाने की बारी आ गई ना। बार बार बोलते हैं कि किसी भी मैथ का अंतिम पॉइंट क्या होता है, लास्ट कैलकुलेशन होता है। चलिए 0 काट लो, ये 11 से कट रहा है, 11 का ही 11, तो कितना हो गया ये 16, तो 11 का ही 11, 5 55 कट गया, सुखले ये गए नहीं। आइए देखिए 5 25 चौके 100 होता है, ये भी गए ना, तो 4 दूनी 8 डबल। कोई दिक्कत किसी को। चलिए कटाने के तरीका भी सीखते जाइए, और घर पर जाइएगा लोग इसी तरह से बनाइएगा लोग, एकदम जैसे कटा रहे हैं ना वैसे प्रैक्टिस कीजिए लोग, ठीक ना। देखिए कितने में क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, भाग खराब है, 20 अंडे बेचारा का, अब वो अंडे को क्या करेगा, बेच देगा। टूटा हुआ अंडा आप खरीदिएगा नहीं ना, खरीदिएगा वो बेचारा खाएगा, उसको वो फेंकेगा नहीं, वो खाएगा। देखो तो उसको मुंह में पानी आ रहा है अंडा का नाम तो देख रहा है ना। क्वेश्चन किताब में है बाबू, मिल थोड़े रहा है, मिल रहा है वो अंडा खाता है ना, ये देखो आ रहा है कि नहीं। हाँ तो 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वो अब क्या करता है कि 1 रुपये में खरीदा, तब कपारे हाथ में बैठे रहे, तो उसके वाइफो आती है, कहती है काहे कपारे हाथ ले बड़ा बौरा हो का, 1 रुपये खरीद ले रहा है ना, 1 रुपये 10 पैसा में बेचता, 1 रुपये में 20 में बेच दा,
ठीक ना, समझ ना बात। अब देखिए उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हो रहा है, बात ना, बे प्रॉफिट तो काम करेगा नहीं। अब प्रॉफिट देखो कितना हुआ, खाइयो लिया 20 गो अंडा और रुपये कमा लिया, नहीं कमा लिया हो। देखिए यदि किसी निर्माता का कहाँ है क्वेश्चन 25 है, देखिए 144 गो अंडा खरीदा था 1 रुपया में, कितने रुपया में, तो कितना सीपी हुआ उसका, 144 गो हुआ। ये तो कोई पहचान जाएगा, नहीं पहचान जाओगे। अरे भाई किसी से कहोगे एक अंडा का दाम 1 रुपया, तो 144 अंडा का दाम 144 रुपये। क्लियर हो गया। 20 गो बेचारा का टूट जाता है तो कितने अंडे बच गए उसके पास, 124 गो अंडा बच गया। नहीं, अब कितने में बेचेगा, 1 रुपया की जगह बेच दिया। आप देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ गुना कराइएगा, बरचौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, अब 12 इकाई 12, अब 12 दू नहीं, देखिए लाभ हो गया ना उसको, 148.8 रुपये में ये एसपी हो गया। दे तो बाबू प्रॉफिट कितना का हो गया उसको, 8 तो सुखले सुखल, 8 में से 4 जाएगा, 4.8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना का हो गया, भले टूटल है या फूटल है, खरीदले तो 144 में है, बरचौके 48, 12 बराहा 44, पॉइंट से ये खत्म, चरतियाई 12, कितना हो गया 10/3, तितरी के 9, 1 इतने % का प्रॉफिट हो। नहीं, अब 20 गो खैले हुआ अलगे लाभ हुआ है उसको, 20 गो खैबो तो कहिए है, वो फेंक थोड़े देले है, समझ ना बात। चलिए यह व्यापार है बाबू, समझ ना बात। कपार हाथे पीटने से कुछ बहु फायदा नहीं है, बस दिमाग दौड़ाओ पैसा कमाओ ना हो। हाँ, कह देंगे कि बकुला का अंडा है, ये बड़े बड़े है, मुर्गा और मुर्गी का अंडा नहीं है ना बात। लोग कहेंगे कि चलो भाई बत्तख का अंडा तो खाइए रहे, मुर्गा खाई रहे, बकुलों का अंडा खा लें, है ना बात। चलिए करें क्या, दी तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 26 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 21 में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है। चलिए देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 21 है, ऑप्शन ए कितना है, ये सीपी है ऑप्शन ए में, नहीं कितना है 30 है और 70 है, देख रहे हो ना। हानि होती है कितने के बराबर, क्रय मूल्य के, मतलब 30 के बराबर हानि होगी, नहीं तो विक्रय मूल्य कितना है 21 है, 21 देखो 30 रुपये का चीज़ कितने में बेच रहा है, 21 रुपये में बेच रहा है, हानि हो रहा है 9 रुपये का, नहीं। और क्रय मूल्य कितना है 30 है, तो 9/30 गुना 100, है ना बात। तो अब देखिए मतलब इतना ही बाबू क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए इसको, नहीं देखो तो यहाँ से काट लो, तितरी के 9 होता है, देखो तो बाबू क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया कि नहीं। अभी 70 है आपके पास, इससे भी इस पर भी चेक करना है, ठीक ना। अगर दोनों पर एकदम बराबर आ रहा तो सही है ना बात। देखिए यहाँ क्या है, सीपी कितना है, यहाँ 70 रुपया है, बेच कितना में रहा है 21 रुपये में, कितना का हुआ तो अंतर 49 का, 10 में से गया 9, नहीं चलिएगा 49 का हो रहा ना हो, देखो तो 10 में से गया 9 हो गया, और ये कितना हुआ 6, 6 में से 2 गया, हाँ ठीक है ना। चलिए 49 का क्या होता है, लॉस होता है। देखिए तो कितना का हो रहा है, 70 का हो रहा है, दोनों बैठ जा रहा है। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, समझ ना बात। ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बना लिया जाता है ना, समझ ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो 27 नंबर, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, नहीं तो देखिए
27 क्वेश्चन है ना बाबू। देखिए, अगर बिक्री मूल्य 100 रुपया था नहीं, तब प्रॉफिट कितना हुआ? 25% प्रॉफिट हुआ इसको, हुआ ना। तो ये एसपी था, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसको? देखो तो कितना हो गया? तो 100 का 25% करके ना 25 रुपया प्रॉफिट हो गया ना। तो सीपी कितना था इसका? 75 रुपया था। सीपी कितना था? 75 रुपया था। क्या पूछा है आपसे? लाभ परसेंटेज क्या है? नहीं, कितने क्वेश्चन था वो नंबर? 27 नंबर। चलिए, तो अब लाभ परसेंटेज क्या है? 25 को इसे कर दो, 75 कर दो, गुना 100 कर दो। 25 तिया 75, 100/3, 33 तिया 99, नहीं 100, 33.1/3%। समझ गए बात आप लोग? चलिए, 30 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। 30 था ना, ये 27 था ये। चलिए, आप देखिए 28 देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य का अनुपात, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाइए किया है ऊपर। सीपी और एसपी 10 और 11, कितना का लाभ? 1 रुपया का लाभ। परसेंटेज लाभ कितना? 10% का। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, हटाए ना इसको। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना होगा? नहीं, चलिए विक्रय मूल्य पूछा है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बनाए हैं। 2850 तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे ना, तो कितना लाभ होता है? 14%, तो 114%। और क्या होगा? ये क्रय मूल्य हो गया 8% के लिए, तो 108% यहाँ कर लेना, परसेंट काट लेना। नहीं, चलिए देखो तो कट रहा है किसी से, कटा कर देखिए। 4 1 5 1 6 होता है, नहीं 8 1 9, 3 से कटाइए हो तो 3 दूनी तितिरी के 9, 3 8 24, देखो तो तितिरी के 9 3 6 18 हो गया ना। अब ये कट रहा है क्या? दे तो 18 दूनी 36, 19 दूनी 38। अब देखिए ये 19 से कट रहा है। 19 से कहीं 19, 9 19 5 95 कट गया ना। 15 8 20 से 15 इकाई 15, 5 2 7, 1 1 2 27, 270 जीरो है 27। बस में ना। कितने में क्वेश्चन था वो? 29 नंबर। चलिए, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन को बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कल बताए थे आप लोग को 12, 1 दर्जन मतलब 12, नहीं बेचने पर कितना को? 4 के। क्या है ये? SP to SP है, SP to SP है। तो क्या बताए थे? दोनों का अंतर, तो 8 हो गया। बात ना। क्या पूछा है आपके? लाभ परसेंटेज। तो छोटका विक्रय मूल्य बटा में अंतर अगुना, बस इतना याद रखो। कल भी बताए थे आप लोग को 50%। कितने परसेंट? 50% ना। बस ये टाइप को दिमाग में रखे रहना, सब खटखट बनते चला जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ज़्यादा सोचोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक ना। समझ ना बात। अब आप लोग बनाइएगा इसको घर पे, ठीक ना। यहाँ तो बना कर देखिएगा। चलिए।